आपने कभी सोचा है कि अगर कोई जिंदा चीज ब्लैक होल में चली जाती है तो उसका जिस्म, वक़्त और वजूद का क्या बनता है? वो ब्लैक होल जो रोशनी तक मुकम्मल तौर पर अपनी तरफ खींच लेता है, तो इंसान कैसे सरवाइव कर सकता है? इस बात से तो आप अच्छी तरह वाकिफ हैं कि ब्लैक होल के गिर्द एक इवेंट ऑफ हॉरिजॉन या वो बाउंड्री है जिसे वापसी नामुमकिन है। अगर आप इस बाउंड्री को पार कर लेते हैं तो उधर से ब्लैक होल के अंदर पावर ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज्यादा होती है जैसे एक बहुत बड़ा मकनातीस एक छोटी सी सुई को आपकी तरफ खींचे। बाउंड्री से आगे आपका जिस्म, वक़्त और लता की रोशनी भी ब्लैक होल की गुलाम बन जाती है। क्या इसमें वाकई ही आपकी मौत हो सकती है? आपका जवाब जरूर हाँ में होगा, मगर साइंस इसको नहीं मानती। जी हाँ, साइंस के अकॉर्डिंग अभी आप जिंदा हैं। तो साइंस कुछ यूं कहती है कि एक ऑब्जर्वर जो इवेंट ऑफ हॉरिजॉन से बाहर आपको ऑब्जर्व कर रहा है, वो देखता है कि आप अभी इवेंट ऑफ हॉरिजॉन के अंदर, या आप कह सकते हैं ब्लैक होल के अंदर अभी तक जिंदा है। इसके मुताबिक ब्लैक होल के अंदर का टाइम इतना स्लो होता है जैसे कि टाइम रुक सा गया हो। आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑब्जर्वर के 700 साल का टाइम, यानी कि बाउंड्री के बाहर वाले का 700 साल का टाइम बाउंड्री के अंदर के शख्स के 1 मिनट के बराबर होता है। तो आप ऑब्जर्वर के मुताबिक उसे कई सालों तक वो आदमी वैसे ही दिखता रहेगा जैसे कि वो उसके सामने जिंदा खड़ा हो। तो साइंस इस नजरिए के मुताबिक कहती है कि ब्लैक होल के अंदर वो शख्स अभी तक जिंदा है। लेकिन इसके बरक्स ये भी है कि जो शख्स इस बाउंड्री के अंदर चला जाता है, उसका वक़्त उसी रफ्तार से गुजरता है। इसी को टाइम ट्रैवल के लिए भी समझा जा सकता है। अगर इवेंट ऑफ हॉरिजॉन के अंदर शख्स का वक़्त मामूल के मुताबिक गुजर रहा है, तो जैसे ही वो इवेंट ऑफ हॉरिजॉन में एंटर होता है, तो ब्लैक होल की कशिश शक्ल उसे इतनी रफ्तार से खींचती है कि उसका जिस्म ज़र्रा ज़र्रा हो जाता है। बाउंड्री के अंदर जिस्म पर एक्शन होता है जिसे स्पेक्टिफिकेशन एक्शन कहते हैं। इसमें बॉडी रबड़ की मानद लंबी ऊपर से नीचे की जानब खींची चली जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि ब्लैक होल की कशिश पाँव की तरफ यानी नीचे की जानब इस कदरे ज्यादा होती है कि जिस्म अचानक नीचे की जानब खींचा चला जाता है और रबड़ की तरह महसूस होता है। इस पर हॉकिंग रेडिएशन इफेक्ट करती है, जिसके विजुअल पार्टिकल जिस्म को एटम एटम में बदल देते हैं, और ये अमल कुछ माइक्रो सेकंड में हो जाता है। मतलब ये कि इवेंट ऑफ हॉरिजॉन के अंदर जिंदगी कुछ माइक्रो सेकंड में खत्म हो जाती है। क्या आप जानते हैं, जिस्म, वक़्त और रोशनी भी ब्लैक होल के अंदर इस ब्लैक होल के ताबे हो जाती है। तो साइंसदान भी इस चीज से नावाकिफ हैं कि ब्लैक होल के अंदर इनके साथ क्या होता है। मगर कुछ साइंटिस्ट ये ख्याल करते हैं कि शायद ब्लैक होल के आगे कोई और कायनात या दुनिया है जो हमें अगली दुनिया में ले जाता है। मगर ये सब स्पेकुलेशंस, क्योंकि आज तक ना तो कोई जिंदा बाहर आया है जो इस क्यास की तस्दीक कर सके।